तो ये पूर्णमासी पूर्ण चंद्र ग्रहण भी लेके आई है। तो थोड़ा इसके बारे में भी हम बात करेंगे एंड देन हाउ थिंग्स इम्पैक्ट, हाउ द अरेंजमेंट आउटसाइड, बाहर की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से हमें असर देती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो हाउ लाइफ गेट्स इम्पैक्टेड एंड हाउ शुड वी हैंडल इट so that you get a minimum hit or minimum brunt of that impact. So your disease, बीमारी जो भी होती है ना, that is has also a connotation associated with it, उसके साथ में ही जुड़ा हुआ है. So there is a word called loka. Loka means what you can see. So लोक का असली मतलब क्या होता है? लोक is how you are perceiving everything around you. आसपास में आप किस तरीके से आसपास की सिचुएशन को देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं. तो दैट इज लुक, व्हाट यू कैन सी. इन दैट सेंस एवरीबडी इज डिफरेंट. और हम इन्हें कैटेगराइज भी कर देते हैं कभी, समटाइम्स वी कैटेगराइज दैम. दिस इज अ बिजनेसमैन, ही लुक्स एट डील ऑलवेज. उसका लोक क्या है? ये डील कैसे हो. हालांकि ट्रम्प के लिए काम नहीं कर रहा वो, बट स्टिल. So, a scientist will see something that you cannot see, isn't it? Or a female will see something that you are not seeing, a male is not seeing. उनका लोक अलग है. तो इसीलिए आप समझ नहीं पाते कभी भी. But then you see different things. कोई वॉरियर कम्युनिटी है, क्षत्रिय. जापान इज अ वॉरियर कम्युनिटी, क्षत्रिय कम्युनिटी. तो वो वहां पे क्या देखेंगे, हमेशा क्या देखेंगे? बार्गेन. है ना, आन बान शान, वो ये देखेंगे. है कि नहीं? वो क्या देखेंगे? हिम्मत, वैलर. एंड वन इंटरेस्टिंग फैक्ट आई टेल यू, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ. जापान में हार्ट अटैक कम होता है, ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा होता है. बिकॉज इट्स अ वैलर कम्युनिटी. उनके दिमाग में है कि भाई हम तो साहसी लोग, हार्ट अटैक तो हो ही नहीं सकता हमको. तो वी आर कम्युनिटीज विच हैज प्रोड्यूस सामुराई. द कॉन्सेप्ट ऑफ कामेकाजी. भाई आप जीत नहीं पाए, आप अपने आप को ही खत्म कर ले रहे हैं. वचनबद्धता, जो हमारे यहाँ है, श्री राम के साथ में जुड़ता है. हम्म. प्राण जाए पर वचन न जाए. जो बोल दिया. वॉरियर कम्युनिटी. वो क्या देखते हैं? तो जैसे साइंटिस्ट बोला, या फिर somebody हु लुक्स एट ज्ञान, तो कहते हैं इसके ज्ञान चक्षु खुले हैं. यानी वो हर चीज को ज्ञान के रूप में देखेगा.
तो ब्राह्मण अगर कोई है, या फिर टीचिंग कम्युनिटी जो पढ़ाते हैं, वो हमेशा हर चीज को ज्ञान के रूप में देखना चाहते। वो बहस करेंगे एक दूसरे के साथ में, डिबेट करेंगे, नहीं ये नहीं ये सही है, ऐसा नहीं ऐसा होता है। एंड जब दे फील फुलफिलमेंट, दे गेट फुलफिलमेंट अराउंड इट, उसमें फुलफिलमेंट मिलता है उनको। बट अ बिजनेस कम्युनिटी विल ऑलवेज लुक एट मनी, विल ऑलवेज लुक एट मनी। और एक ब्राह्मण कम्युनिटी एक बिजनेस कम्युनिटी को देख के क्या बोलेगी, अरे ये तो पैसे के पीछे भागते हैं। और बिजनेस कम्युनिटी ब्राह्मण कम्युनिटी को क्या कहेगी, ये तो किसी लायक नहीं है, दे कांट इवन अर्न मनी। बट देर इज अ क्लैश, व्हाई देर इज अ क्लैश, बिकॉज देयर लोकस आर डिफरेंट। वो अलग चीज देख रहे हैं, उनकी दुनिया ही अलग है। और हर एक अपनी दुनिया को अच्छा बनाने की कोशिश करता है, अच्छा बताने की कोशिश करता है। एवरीबडी इज लोक इज सुपीरियर। एंड वी हैव अंडरस्टूड इट, हमने ये बात को बहुत पुराने समय से समझा है। दैट इज व्हाई वी डिबेट, वी फाइट ओवर स्मॉल थिंग्स। बट हमको ये भी मालूम है कि अल्टीमेटली इट इज नॉट वर्थ फाइटिंग ओवर दीज थिंग्स। सो आपके ईश्वर कोई और हैं, आपके इष्ट कोई और है, मेरे कोई और इष्ट है। हम लोग ये बोलेंगे मेरे इष्ट सुपीरियर है, पर लड़ेंगे नहीं इतना, थोड़ा बहुत, उससे ज्यादा है। देयर इज अ लिमिट टू इट, बिकॉज वी एक्सेप्ट कि ठीक है यार, तुम्हारा अपना हिसाब है, योर लोकल इज डिफरेंट, आपकी दुनिया अलग है। सो द वे यू एक्सपीरियंस लाइफ इज डिफरेंट, द वे आई एक्सपीरियंस लाइफ इज डिफरेंट। जितने लोग उतने लोग। बट देन देर इज अ ग्रुपिंग ऑल्सो, ह्यूमंस। एंड इफ यू कंपेयर इट विथ डॉग, then human का लोक with whatever difference, they are completely different in the लोक of of dog community। दोनों का बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे फिर then you differentiate it in terms of the community। ये ह्यूमंस हैं, ये डॉग है, वो बैट है, वो पक्षी हैं, बाकी जलचर हैं, फिश एंड अदर एनिमल्स विच लिव इन वाटर, नभचर हैं, birds and other beings which roam the sky, वो आसमान में घूमते रहते हैं। So many locals, and then we also categorize, there are categories within a particular community, humans में categories हैं। How and what they look at। तो पहले आ, ऐसे लोग होते थे which were a sort of kind of a पावर थ्रस्टिंग कम्युनिटी, जोर से अपना पावर को बाहर फेंकने की कोशिश करते थे, उनको राक्ष या राक्षस कहते थे। And you need to understand whatever loka you are living in. If somebody has a similar kind of a loka, your physicality will be similar। अगर आप ऑलमोस्ट सिमिलर लोक में रह रहे हैं, तो आप लोगों का की बनावट, शारीरिक बनावट भी एक तरीके की होती है और हो जाती है। तो आपका भोजन भी आपको कुछ और चीज पसंद आएगी, दूसरी कम्युनिटी को कुछ और चीज पसंद आएगी। एंड दैट्स हाउ द food culture developed in India. We didn't create a barrier and a bottleneck for development of different food culture within communities, across communities, across geographical areas. We have different food culture, and according to that, according to geographical area, food culture, and social culture, you'll see the make of people can be recognized। किस तरीके के व्यक्ति हैं, उनको देख के बताया जा सकता है। अच्छा, बंगाली हैं, एंड यू मस्ट बी फ्रॉम केरला ना?
आप तो पहाड़ी लगते हैं, कश्मीरी लगते हैं, या गढ़वाली लगते हैं, कुमाऊनी लगते हैं। एंड दिस इज अ मैटर ऑफ सेलिब्रेशन। और ये सेलिब्रेशन का मैटर है। और ये सेलिब्रेशन का मैटर है। क्योंकि डिफरेंसेस ही लाइफ का सेलिब्रेशन है। वर्सटैलिटी इज द सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। मगर एट सम पोडियम ह्यूमन स्टैंड टुगेदर। ह्यूमंस की कैटेगरी देखें तो कहीं ना कहीं देर इज अ सिमिलैरिटी, सम कॉमन things happen is there in human community that can be seen through a certain kind of look. So what you can see depends on the external arrangement. दिन होता है तो आपको कुछ चीज दिखाई देती, रात होता है तो नहीं दिखाई देती. Even your feelings, even your perception, the way you experience things changes. Similarly, when the season change, the arrangement of planet change, season change, and you have a different perception, you get into a different kind of loka, your experience changes, your even reaction changes. Experience बदलता है, reaction भी बदल जाता है. बट वो तो वो जो कॉमन ह्यूमन लोक है, बिकॉज ऑफ दैट लोक द ह्यूमन प्रोपगेशन हैपन्स. उसी लोक में वो गण जो हैं, जो लोग हैं, गण इज अ बट स्पेसिफिक क्वालिटी. गणराज्य जब हम बोलते हैं, गणतंत्र बोलते हैं. सो पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ लोक, उनको एड्रेस किया जा रहा है. तो दे वी आर गण. द वे वी परसीव लाइफ, हमारा लोक ये है. एंड बिकॉज ऑफ दैट ecosystem, because of that ecosystem, loka, there is a way of propagation of human being. Human being, अब बच्चे और उनके बच्चे और इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता है. तो वो लोक जिसमें प्रोपगेशन और क्वालिटी ट्रांसफर एंड प्रोग्रेशन हैपन्स इस पितृलोक. सो यू हैव टू पे अटेंशन, थोड़ा सा अटेंशन देंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ शास्त्र से, शास्त्र क्या बोलते हैं, उसका मतलब क्या है, तो आपको समझ में आएगा. ना दिस पितृ लोक, द काइंड ऑफ एंसेस्ट्री यू आर होल्डिंग, आपके माता पिता और पूर्व एंसेस्ट्री क्या है, उनकी क्वालिटीज, वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंशियल सेंस में आपको कब आ सकता है. व्हेन देयर इज अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट वेयर द पितृ क्वालिटी, आपके एंसेस्ट्री की क्वालिटी को आप एक्सपीरियंस कर सकें या देख सकें या समझ सकें या अनुभव कर सकें. सो देयर हैज टू बी एन अरेंजमेंट ऑफ सन एंड मून एंड प्लैनेट्स. वो एक तरीके के अरेंजमेंट वेयर पितृलोक इज मोर प्रोमिनेंट. यू कैन एक्सपीरियंस द पितृ पक्ष ऑफ योर लाइफ. बिना पितृ पक्ष के आप पैदा कैसे होंगे. सो इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू योर लाइफ, आपके जीवन निर्माण में जो जो चीजें सहायक हैं, उसमें से एक मेन पार्ट पितृ पक्ष है. आपके कर्म भी हैं, योर प्रारब्ध इज अनदर पार्ट, but pitru part is a very, very prominent part. And the kind of arrangement, the ecosystem you are getting born in also has a contribution. उसका भी योगदान है.
पर पितृ का बहुत बड़ा योगदान है, उनके बगैर तो ये नहीं हो सकता. सो व्हेन देर इज अ सर्टेन अरेंजमेंट देन दिस पितृ लोक बिकम्स अ लिटिल मोर परसेप्टिव. इनको आप आभास कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. डज इट मीन दैट योर एंसेस्टर, आपके दादा वहां पे हैं, परदादा वहां पे हैं? नहीं 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 नहीं. देन यू विल गेट कंफ्यूज्ड, उसमें फिर कंफ्यूजन हो जाएगा. आपके दादा परदादा नहीं है. आपके दादा परदादा जिस वजह से हुए, वो वजह, वो क्वालिटी, वो है. और वो क्वालिटी को आप कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? अपने दादा परदादा के थ्रू ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं ना. सो इट इज नॉट रॉन्ग इन सेइंग कि आपके पूर्वज जो है उनका लोक, पितृलोक, ऐसे दिस इज नॉट completely wrong in saying that. In fact, that is the only way through which you can actually uh, make some logical sense to it. उसी तरीके से आप एक लॉजिकल सेंस बना सकते हैं उस चीज का. So then the whole story game also becomes because human being perceive things in a particular manner. फिर वो कहते हैं नहीं, अगर मेरे दादा परदादा जो भी है अगर वहां हैं, देन आई हैव टू एड्रेस देम. और एड्रेसल ऑफ अ लिविंग बीइंग happens in what ways? Clothes, food, clothes, द्रव्य, मनी, एंड सो ऑन, भाव. तो आप उनकी सेवा करने की कोशिश करते हैं उस टर्म्स में. इज इट रॉन्ग? नो, इट्स नॉट रॉन्ग. बट देन यू, आप जो लोक है आपका, उसमें आप ऐसे ही, दिस इज हाउ यू एड्रेस थिंग्स. करेक्ट. डज इट मीन that your addressal will reach your grandfather because he might not be there, he might be born in some other yoni, और कोई दूसरे बन के पैदा हो चुके हो. बट देन वो भी जो पैदा हुए होंगे उनका कारण तो एग्जिस्ट करेगा, करेगा ही. आपका कारण तो एग्जिस्ट का, उनका भी कारण, वो आपका कारण भी, वो तो एग्जिस्ट करेगा. उसी की वजह से दैट इज पितृलोक. उसी की वजह से तो वो दूसरा जन्म लिया उन्होंने, और आप दूसरा जन्म लेंगे. आप अपने जन्म देंगे भी अपने बच्चों को, तो बिकॉज ऑफ पितृलोक. सो इफ आई डू समथिंग, विल माई ग्रैंड फादर गेट इट? ही इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द सेम सोर्स. इफ यू आर एड्रेसिंग द सोर्स, अगर उस लोक को आप एड्रेस करते हैं तो आपके ग्रैंडफादर को भी आप एड्रेस करेंगे. कहीं ना कहीं वो भी तो कनेक्ट, आज भी तो कनेक्टेड है वो. अगर वो अब बच्चे भी हैं तो भी कनेक्टेड है. इवन इफ ही माइट बी सम किड और somebody else, some other life also, kind of life, but it is connected to that loka, pitra loka. तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बट देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस मैनर. इस तरीके से आपको समझना पड़ा. लोक का कॉन्सेप्ट. तो अब इससे एक एक स्टेप करके आगे चले. सो रिवाइज कर लें इसको थोड़ा सा. Everybody's life is different. That means they are experiencing life in a different manner. They have a different loka associated with them, individual loka. But then there are certain groups of people who have similar qualities. They are looking at things in a different manner. As I said, बनिया community हो गया, वैश्य हो गया, या क्षत्रिय अलग तरीके से देख रहा हूँ. But then the whole human being also have certain things common with them, which differentiates them with different group of animals, है ना. अब डॉग्स भी डिफरेंट हैं, स्नेक्स आर डिफरेंट, काउज आर डिफरेंट, तो दे हैव डिफरेंट लोक.
But commonly, if they are living on this planet Earth, which has a similar season, you are also facing the similar season. तो इन सबका कॉमन लॉ कभी आ गया, पृथ्वी लॉ का. सिमिलरली फॉर एसोटेरिक, दिस इज एक्सोटेरिक, जिसको आप देख सकते हैं, जो फिजिकल है, जो आप नहीं देख सकते, उनका भी लॉ का होता है. तो उनका लॉ भी बना. अब will there be an interaction between different locals? There is always an interaction between different locals. तो मान लीजिए कि द बॉडी इज नॉट देयर फॉर समबडी, बॉडी हैज ड्रॉप्ड, यानी वो मृत्यु हो गई उसकी, और द सटल बॉडी इज देयर, उसका अपना लोक होगा. तो भूत प्रेत का अपना लोक होगा. एंड समटाइम्स इट माइट क्लैश ऑल्सो. आपके लोक के साथ में भी किसी वजह से, बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशन सर्कमस्टांस विच कैन बी विद इन योर सेल्फ और आउटसाइड ऑफ योर सेल्फ, यू कैन, देर कैन बी अ क्लैश. तो आप कभी कभी ऐसी चीजें परसेप्शन में आपके आ सकती है, देखने में आ सकती है, एक्सपीरियंस में आ सकते हो. तो आप कहेंगे नहीं नहीं, मतलब प्रेत को या भूत को एक्सपीरियंस किया या देखा है, ऐसा करके बोल सकते हैं. सो बिकॉज ऑफ सम रीजन लोकस कैन क्लैश ऑल्सो, हैव अ क्लैश, एंड देर इज ऑलवेज एन इंटरेक्शन. हर चीज एक दूसरे के साथ में किसी ना किसी तरीके से इंटरेक्ट कर रही है. एंड दिस इज वेब ऑफ लाइफ. तो इंटरेक्शन कर रही है तो किसी, अब हर लोक, द वे यू आर एक्सपीरियंसिंग लाइफ, योर थ्रो ऑफ एनर्जी इज डिफरेंट. कोई बहुत एग्रेसिव होता है, कोई बहुत सिक्लूसिव होता है, बहुत सिक्लूशन में रहना पसंद करता है. द वे यू इंटरेक्ट विथ डिफरेंट लोकल्स, योर लोकल इज डिफरेंट. इट डिपेंड्स ऑन योर क्वालिटी. एंड दिस ऑल्सो कम्स आउट बिकॉज ऑफ एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. कोई आपके साथ में अग्रेशन हो रहा है तो यू, देर इज मोर चांस दैट यू विल बिकम एग्रेसिव. सो दिस इज, you can think it as an interaction of different forces. Experience happens because of interaction of force, exchange of force. तो आपको दिखता भी कैसे है? You throw certain energy out and there is an exchange of change in energy, and you perceive the change in energy as vision. ठीक है. तो ये एक तरीके का, एक बहुत कॉम्प्लेक्स वेब चल रहा है, फोर्सेस का, जोर का, एनर्जीज का. Your experience of good and bad depends on the disturbance of energy. आपको अच्छा एक्सपीरियंस क्या होता है? अ स्मूथ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज अ गुड एक्सपीरियंस. अ डिस्टर्ब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज अ बैड एक्सपीरियंस. तो अगर इसको प्योरली इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एक्सचेंज एंड द काइंड ऑफ एक्सचेंज अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें, तो लेट्स कीप मोरालिटी असाइड. सारी मोरालिटी साइड में रख देते हैं. ये सही ये गलत जो भी है, वो साइड में रख दो. किस टर्म्स में हमको बात करना है अभी? किन टर्म्स में हम बात करेंगे? द वे exchange is happening, the quality of exchange, disturbed or lot of peaks and troughs, बहुत shaking और smooth in rhythm. तो सुर in rhythm, asur not in rhythm. If the energy exchange is not rhythmic, that experience is bad, intense. It can be good also. If you want to experience something and it's a very vigorous experience that you want to experience, आपको अच्छा लगेगा. But then it's an intense experience. Every intense experience will have an intense repercussion. एक थ्रो इंटेंस होगा तो उसका रिपल्शन भी इंटेंस होगा. सो इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस,
अ स्मूथ एक्सपीरियंस, अ रफ एक्सपीरियंस, ऐसा करके देखो एनर्जी एक्सचेंज किस तरह, डिस्टर्बिंग और स्मूथ और रिदमिक और अरिदमिक. सो rhythmic experience is always a nice experience, good experience. Arrhythmic experience is intense experience. It can be bad also, disturbed experience also. Now, this interaction is always happening from outside. Within you, you have a certain flow. आपके अंदर आपकी एनर्जी का एक flow. That depends on how you have uh, trained yourself or how you have lived your life in the past. जिस तरीके से आपने पास्ट में जीवन जिया, कर्म किया, एक्शन लिया, उस तरीके से आज किस तरीके से आपकी स्थिति है विद इन योर सेल्फ, हाउ, what kind of experience you are having and what kind of flow is happening, it depends upon. But then it also depends on what kind of flow is happening outside. And then the interaction between outside and inside, how you are reacting to that situation. क्योंकि आपका लोक अलग है. तो आपका एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्सटर्नल सिचुएशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन सिटिंग बिसाइड यू. आपके साथ में जो बैठा है उसके साथ में अलग हो, दोनों का लोक अलग है. अ सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ प्लैनेट्स, ग्रह नक्षत्र, will create a different experience for me and for somebody else, and it will create different experience for everybody. तो इंडिविजुअली मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस भी होगा, बट देन इफ आई हैव सर्टन पीपल who have the same experience, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, जैसे राशि अगर सेम हो, तो देर आर सर्टन थिंग्स विच कैन बी कॉमन फॉर देम. कुछ चीजें हैं जो एक ही राशि के लोगों के लिए थोड़ा कॉमन होगा, बट वो इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट भी होगा फ्रॉम द सेम पर्सन, सेम राशि पर्सन. तो यूजुअली वॉट एवर प्रिडिक्शंस आर हैपनिंग, वो कॉमन चीज जो सबके लिए हो सकता है उसके बारे में बताया जाता है. इसी से एक एक स्टेप प्लीज होल्ड ऑन टू इट, इसको पकड़ के रखें, क्योंकि हम एक एक स्टेप, एक एक स्टेप, एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, तब जाके इसके निष्कर्ष पे आएंगे. ना दिस इंटरैक्शन, यही इंटरैक्शन, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट. बाहर से किसी ने आपको एक बात बोली, एंड हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट, क्या इसके कारण योर रिस्पॉन्स, बिकॉज ऑफ योर रिस्पॉन्स उसके अंदर एग्रेशन बढ़ गया, तो एग्रेशन बढ़ाएगा, फिर आपका भी एग्रेशन बढ़ेगा, एंड अ क्लैश विल हैपन. सो व्हेन यू रिस्पॉन्डेड, डिड इट मेलो डाउन द अदर पर्सन, उसकी वजह से वो थोड़ा मेलो डाउन हो गया, देन इट विल लीड टू ईज ऑफ सिचुएशन. तो सेम सिचुएशन को अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से हैंडल करेंगे, और उनकी लाइफ में फ्यूचर या बाद में चल के जो होना है, इट विल डिपेंड ऑन व्हाट एक्शन एंड हाउ दे हैव हैंडल्ड देमसेल्व्स. सो फॉर सस्टेनेंस ऑफ योर लाइफ, एज आई सेड, आपका जीवन बनाने के लिए पितृपक्ष बहुत जरूरी. आपका जीवन बनाने के लिए द ह्यूमन लोक बहुत जरूरी है. आपका जीवन बनाने के लिए द कार्मिक फैक्टर, द प्रारब्ध यू आर कैरिंग, द सॉफ्टवेयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको आपके जीवन में एक्सटर्नल सपोर्ट बहुत जरूरी है. इफ दिस अर्थ इज नॉट देयर, नोबडी कैन बी बॉर्न, कोई पैदा नहीं हो सकता. सो पृथ्वी की सिचुएशन बहुत जरूरी. सो दैट मीन्स द गेम ऑफ प्राण लाइफ,
द गेम ऑफ प्राण। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्राण तो हर समय हर जगह मौजूद ही है। हाउ मच यू आर एबल टू यूटिलाइज इट। द गेम ऑफ प्राण is impacted by all these factors. So your life or your prana, your uh, the way you are experiencing is fundamentally because of prana. The kind of prana आपके लोक कैसा है, आपको कितना दिखता है, डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर। इफ देर इज इलेक्ट्रिसिटी, voltage is high, the light will be more, और आप ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। So the voltage of prana within you depends upon how much you are able to increase the voltage or not, depends upon all these factors: prarabdha, pitra, uh, grah nakshatra, right? Then how you are training yourself, how you are holding yourself at this point of time, how you are reacting to things। तो इनके ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ वोल्टेज happens, or within your loka how much you are able to perceive things। तो आपके जीवन के निर्माण में one thing which is very important is your identification, ego. Ego is the magnet which has glued everything together. But then there is another magnet which has glued things together along with your ego is your emotions, bhava। तो ये दो चीज सन और मून के जरिए रिप्रेजेंट होता है। द सन, हाउ यू एग्जिबिट योर आइडेंटिफिकेशन; मून, हाउ यू एग्जिबिट योर इमोशन, इमोशनल स्ट्रक्चर। और ये दोनों आपस में जुड़े भी हुए हैं। these are all these both of them are connected। So emotion actually impacts prana a lot। आपकी बाकी किसी और चीज से आपके दिमाग में कुछ सोचना उससे ज्यादा, उससे भी ज्यादा आपके दिमाग में क्या सोच रहे हैं, उससे भी ज्यादा आपके भाव कैसे हैं वो इम्पैक्ट करता है। आप दिमाग में कुछ सोच रहे हैं, फिर अचानक से हटा देंगे, आप खा लेंगे, भोजन कर लेंगे, बट देन इफ योर भाव बिकम्स वीक, आपकी भोजन करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। तो भाव के साथ में हाउ योर प्राणा एक्ट्स वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। एंड प्राणा इज रिक्वायर्ड फॉर द क्वालिटी एंड प्रोपोगेशन ऑफ योर लाइफ। और भाव डायरेक्टली मून के साथ में जुड़ा हुआ है। सो इफ द मून इज ब्राइटेस्ट, देर इज अ चांस, देर इज एन अपॉर्चुनिटी दैट योर भाव कैन बी एलिवेटेड। आपके भाव को उठाया जा सकता है, एंड देन द क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन बी इंप्रूव्ड। इसीलिए पूर्णमासी को हमने चूज किया था कि celebration के तौर पे, if we create a celebration, if we create an understanding around it, if we have an opening towards it, then the quality of life will improve। हमारी जीवन की क्वालिटी अच्छी हो सकती है। और भाव उत्थान अगर हम कर सकें तो हमारे जीवन की क्वालिटी निश्चित रूप से बहुत अच्छी हो जाती है। एंड मून इज सपोर्टिंग फ्रॉम आउटसाइड इन दैट। मून बाहरी रूप से आपको सपोर्ट कर रहा है। तो मून जिस स्थिति में होगा उस स्थिति में आपके भाव होंगे ही, आप इसे रोक नहीं सकते। यस, देर इज एन एस्पेक्ट ऑफ योर कंट्रोल ओवर इट, आपका कंट्रोल भी है, बट देन एक्सटर्नल
arrangement actually impacts everything inside you. तो भाव पे ग्रहण लगना, दैट मीन्स बाहर से जो प्राण का उत्थान आपके लिए सपोर्टिव प्राण उत्थान अवेलेबल था, दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर वट एवर टाइम पीरियड। जितना लंबा समय होगा उतना आपके भाव जो है इम्पैक्टेड रहेंगे लंबे समय तक, जितना लंबा ग्रहण होता। सो एनीथिंग अराउंड depreciation of bhava is avoided at that time, and we see that there is no external support। बाहर से वो सपोर्ट नहीं है प्राणोत्थान का। सो वी हैव टू डू इट बाय आवर सेल्फ फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। अपने आप ही हमको करना पड़ता है। एंड इफ द सिचुएशन इज नॉट राइट, यू जस्ट रिमेन a little cautious and just wait for the time to go away। समय अगर ठीक नहीं है, समय काल ठीक नहीं है, तो आप थोड़ा वेट करते हैं उस समय को निकल जाने के लिए, ताकि वो समय निकल जाए। ऐसा आप करते हैं। और वही चीज हमें ग्रहण में भी करना चाहिए। जिस वजह से भी भाव खराब हो सके वो नहीं करना। आध्यात्मिक कार्य जो है ना, वॉट एवर स्पिरिचुअल एक्टिविटी यू डू हैज टू हैव अ वेरी रोबास्ट वर्ल्डली और सांसारिक बेस। अगर आपका शरीर बहुत ही स्वस्थ है तब आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी करो। अगर आपका भाव स्टेबल है तभी आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी करो। इट इज जस्ट लाइक फ्लाइंग अ काइट। Spiritual activity should happen only when the person holding the kite is very strong and stable। तो संसार अगर बिल्कुल स्थिर है तभी अध्यात्म की पॉसिबिलिटी होती है। संसार अगर स्थिर नहीं है तो उस समय अध्यात्म की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। दैट इज वाई फॉर सांसारिक पीपल ड्यूरिंग द ग्रहण द आध्यात्मिक डोरवे इज क्लोज। मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और कर दिए जाते हैं। कोई भी आध्यात्मिक यानी एसोटेरिक वर्क इज अवॉइडेड एट दिस टाइम। Anything which has a pranic content which comes from outside within you, अन्न अनाज खाना भोजन, उसमें प्राण है और वो प्राण डल हो गया तो वो भोजन ठीक नहीं है आपको खाने के लिए। सो ईट बिफोर द सूतक पीरियड, या व्हेन द सन इज डाउन, उसके बाद नहीं खाना। व्हेन द सन इज अप तब तक खा लें, भोजन कर लें। क्योंकि देर इज नो एक्सटर्नल सपोर्ट, देन यू हैव टू बी अवेयर एंड अलर्ट। आपकी प्राण ऊर्जा होश में होनी चाहिए। काम क्या कर सकते हैं? कुछ भी जो आपके भाव को सुंदर बनाए, आपके इष्ट के साथ में जुड़ा, आपके इष्ट का मंत्र करें, भजन करें, कीर्तन करें, कुछ भाव को सुंदर बनाने वाली चीज को। जिस चीज से आपके भाव खराब होते हैं वो चीज नहीं करनी चाहिए। जिस चीज को देख के आपके मन में थोड़ा अजीब सा आता है वो नहीं करनी चाहिए। तो ये चीजें हैं, बट देन ग्रहण लग रहा है और पितृपक्ष शुरू हो रहा है। ऐसा ही है जैसे लाइट चली गई और आपके घर मेहमान आ रहे हैं, और वो अगर आपके अपने अंतरंग हैं, बहुत अपने हैं, और सूर्य ग्रहण लग रहा है और वो जा रहे हैं, इसका मतलब ये भी होता है दिस इज अ वेरी कंड्यूसिव टाइम वेयर वॉट एवर रॉन्ग हैपन बिफोर प्रीवियसली, पितरों के साथ में जो कुछ भी गलत हुआ, कहते हैं ना, बहुत
सीक्रेट बात थोड़ा छुप के करते हैं। तो आपके बहुत सारे सीक्रेट्स को वो उसका निदान कर सकते हैं, जो कि गलत है वो सही किया जा सकता है। तो जो कर्म दोष, पितृदोष, अगर इस वक्त में आप तर्पण करें तो फिर ये बहुत इम्पैक्टफुल हो सकता है। इसलिए आप लोगों के साथ में हमने तर्पण का वीडियो कि ग्रहण के टाइम पे तर्पण कर लें, या तो सिंपल से प्रोसेस के तहत तर्पण कर लो। नहीं तो भाव से तर्पण करो। मगर कुछ फिजिकल, क्योंकि ये फिजिकल जगत है, ये लोग क्या, इसमें फिजिकलिटी है, उसी से आप चीजों को देखते हैं, तो कुछ फिजिकल आ, साथ में चीजें जोड़ के रखे तो अच्छा रहता है। इसीलिए कर्मकांड जरूरी है। कर्मकांड डकोसला है ऐसा आप बोलने को तो बोल सकते हैं, मगर क्योंकि इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ फिजिकल थिंग्स, सो इट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। क्योंकि आप केवल भाव से भोजन तो नहीं कर सकते, यू हैव टू ईट समथिंग फिजिकल, है ना। आपको जो चाहिए वो आपको देना पड़ता है। ये इसके ऊपर हमने काफी पहले भी बात किया हुआ है। आपको जो भी चाहिए वो देना चाहिए, देना पड़ता है। आपको प्राण की जरूरत है, आप अन्न का दान करें। क्यों, प्राण भाव के रूप में प्राण नीचे चले गए, अब आपको चाहिए इसके बाद, खत्म होने के बाद तो अनाज का दान कर किया जाता है। तो कुछ अनाज जरूर दान करते हैं आफ्टर ग्रहण, अच्छा रहेगा। द्रव्य दान करें, कुछ पैसा दान करना है, लेकिन दान किसको करना है, जिसको जरूरत है, तभी वो काम करेगा। अगर जरूरत है किसी को तो उसको दे। ये अच्छा रहता है। मगर सबसे बड़ी चीज क्या हो, अगर आपको ये चाहिए कि पीछे का आपने कुछ कर्म दोष हमेशा जुड़ा होगा हर एक के साथ में, जीना ही अपने आप में कर्म दोष है। क्यों, जीने के लिए आपको स्थिर स्थिति से गति में आना पड़ता। सबसे अच्छी स्थिति क्या होती है, शिव स्थिति, एब्सोल्यूट स्टिलनेस, नो प्रॉब्लम, नो इशू। जब ये पूरा ब्रह्मांड शांत होता है तो शिव स्थिति है, सदा सदा शिव स्थिति है। कोई दोष नहीं, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं, कोई डिस्टरबेंस ऑफ एनर्जी नहीं। लेकिन जैसे ही आप जोर लगाएंगे, कुंभक करेंगे, जिएंगे, देर विल बी डिस्क्रिपेंसी, यानी एनर्जी का डिस्टरबेंस होगा। इफ इट हैपन्स इन अ स्मूथ मैनर, it's good, you experience it as good. If it happens in a haphazard manner, bad manner, you experience it as bad. तो सबसे बड़ी साधना क्या है, इफ दैट डिस्टर्बेंस ऑफ एनर्जी हैज टू मेलो डाउन, सबसे बड़ी साधना क्या है, आप उसको पी जाओ, आप उस डिस्टर्बेंस एनर्जी को सह जाओ, आप उसको हजम कर जाओ। तो सबसे ज्यादा शांत अगर देवताओं में भी देखा जाए तो कौन है, जो हिलते भी नहीं, महादेव। वो पी जाता है, वो जहर पी जाता है। तो सबसे बड़ा प्रायश्चित किसने कभी किया हो, तो किसने किया, महादेव ने। तो सबसे ज्यादा पुण्य किसका हुआ, उनका ही वो। जीवन की गति में आगे बढ़ने के लिए, सही फ्यूचर हो, सुंदर फ्यूचर हो, उसके लिए प्रायश्चित सबसे बड़ा उपाय। इसीलिए भारतीय परंपराओं में हमने प्रायश्चित हर जगह पे डाल दी।
तो बाहर से या अंदर से जो जोर आ रहा है उसको आप सह जाओ, ना करो तो उसको प्रायश्चित कर। तो बीइंग हंग्री फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए भूखे रहें, क्या ये प्रायश्चित है? बिल्कुल प्रायश्चित। एक दर्द को सहना, सह जाना, कुछ रिएक्ट नहीं करना, क्या है? प्रायश्चित है। हाँ, आपने कुंभ में देखा हो, कांटे पे लेटा हुए हैं बाबा, हाथ खड़े किए हुए हैं, आग के आगे बैठे हुए हैं गर्मी में, जमीन के नीचे घुस गए। तो जितनी भी ये साधनाएं क्या है, ये मूलभूत रूप से प्रायश्चित। पैदल चल के मंदिर में जाना, चढ़ाई करके जाना, वजन ढोना, लेट के जाना, लुढ़क के जाना, केवल कुछ वस्तु ही खाना, बाकी चीजों का त्याग कर देना, एक मंत्र को बार 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 जपना, आपकी जो इच्छा हो रही है वो काम नहीं करना, ये सब क्या है? प्रायश्चित ही तो है। आपको सामने वाले ने गाली दी और आपने रिएक्शन नहीं किया, क्या ये प्रायश्चित ही तो है? बहुत तकलीफ हो रही है, मन बहुत उचाट है, और आप कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे रहे, उसको झेल जाएं, प्रायश्चित ही तो है। आपने कुछ खाया, आपका पेट खराब हो गया, और आप उस खराब दौर को झेल जाएं, उस समय अगर कोई दवाई वगैरह ना ले तो वो प्रायश्चित हो जाता है। एक बीमारी को सह जाना, दर्द को सह जाना, सब प्रायश्चित ही तो है। अच्छा ना लगे, अड़ोस पड़ोस में कोई अच्छा ना लगे, साथ में कोई अच्छा ना लगे, उसके बाद भी अपने से जो हो सके करना, प्रायश्चित ही तो है। दोष तो सबको लगेगा ही लगेगा, क्योंकि एक्सटर्नल सिचुएशन जैसी है, उस पर इम्पैक्ट आप कैसे हटाओगे? कर तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। आपके प्रारब्ध कर्म जो है उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा, कैसे हटाओगे इसको? पितृदोष अब तो आएगा ही आएगा, कैसे हटाओगे? वास्तु दोष है वो तो लगेगा ही लगेगा। आप सह जाएं, उसको झेल जाएं, वही प्रायश्चित है। अपने को एक सुगम स्थिति में लेके आने की कोशिश करने से आपके दोष नहीं खत्म होते, दवाई खाने से दोष नहीं खत्म होते, वास्तु ठीक कर लेने से जो प्रारब्ध दोष है वो नहीं जाएगा, पितृ दोष है वो नहीं जाएगा, जो ग्रह दोष है वो नहीं जाएगा। आप थोड़ी सुगम स्थिति में, अच्छी स्थिति में आ गए, मगर प्रायश्चित, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, सहना तो पड़ेगा। इसीलिए बिना रिएक्ट किए बैठना सबसे बड़ा प्रायश्चित। आपको कोई अगर बहुत नुकसान कर रहा है, आप चुपचाप बैठे हुए हैं और नुकसान को झेलते जा रहे हैं, प्रायश्चित। कुछ समय आपके मन में जो कुछ भी इधर उधर के भाव आ रहे हैं, आप चुपचाप बैठ के बिना हिले देखते रहें, देखते रहें, प्रायश्चित हो जाएगा। किसी ने कुछ बोला, आपने रिएक्शन नहीं दिया, प्रायश्चित हो गया। बोलने वाले को दोष लगेगा, झेलने वाले का प्रायश्चित हो जाएगा, दोष मिट जाएगा। सुबह उठ के आपको इतने बार मंत्र जपना ही है, ये क्या है? प्रायश्चित ही है। आपको पूजा करनी ही है या पाठ करना है, क्या है ये? प्रायश्चित है। जब हम कहते हैं हम्बल हो जाएं, हर चीज के प्रति वैल्यू, इज्जत, सबको एक सुंदर भाव दें, एकदम हम्बल हो जाएं, श्रद्धावान हो जाएं। श्रद्धावान होना क्या है? प्रायश्चित करो, शरणागति हो जाए,
अपने को कुछ मानना ही नहीं है, सब कुछ आपके इष्ट हैं। कुछ और आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएं, आपके इष्ट, आपके देव, आपके गुरु, आपके गॉड फादर, आपके गॉड मदर आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएं, आप निमित्त हो जाएं, प्रायश्चित ही तो है। जीवन, फ्यूचर, आपका जीवन का फ्यूचर, भविष्य क्या होगा, अच्छा होगा, खराब होगा, ये डिपेंड करता है आज आप कितना प्रायश्चित कर रहे हैं। आपको अगर थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूं कि अगर आपने कुछ समय बिताया हो दादी दादा नानी नाना या उनके पूर्व पहले परदादा परदादी परनाना परनानी के साथ में, तो आपने ये देखा होगा कि आज के पेरेंट्स और जस्ट वन जनरेशन टू जनरेशन बैक जो पेरेंट्स थे, इन दोनों में बड़ा मूलभूत, देर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस। आज के पेरेंट्स ओवर रिएक्ट करते हैं और वो अंडर रिएक्ट करते थे। आप कुछ भी करें उनके लिए स्वीकार है, हाँ, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। आज आप जरा सा भी कुछ करें तो ऑब्जर्वेशन आपकी पेरेंट का हो तो एकदम से रिएक्शन आता है। हमने भारतीय परंपराओं में प्रायश्चित को डाला था, एम्बेड किया था। आप चाहे किसी भी कार्य में संलग्न है, वॉट एवर काइंड ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग, प्रायश्चित इज अ पार्ट ऑफ दैट। एक किसान खेती करता है, बाकी का समय ऐसा नहीं है कि वो, उसको खाली समय नहीं है, उसके पास बहुत खाली समय है, मगर वो खाली समय में या तो कुछ काम करेगा या तो वो चुपचाप बैठता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रोड्यूस और द फार्म, वो बैठ के देखेगा। बैठ के देखना अपने आप में ही प्रायश्चित है। इसी मेथड, प्रायश्चित के मेथड को गौतम बुद्ध विपश्यना बोलते हैं। तो विपश्यना क्या है? प्रायश्चित। ऐसे ही रिएक्ट नहीं करना और झेल जाना, उसको केवल ऑब्जर्व करना, ऐसे ही 112 मेथड विज्ञान भैरव तंत्र में दिए गए हैं, सब प्रायश्चित के मेथड। सबसे बड़ा प्रायश्चित का मेथड है शून्य हो जाना। नो रिएक्शन एट ऑल। तो पहली स्टेज के तौर पे जब आप प्रायश्चित करते हैं, इसमें प्रायश्चित में और भी चीजें हैं जिसे हम सेवा करते हैं कहते हैं, है ना, अपने को कम करके कुछ किसी के लिए कुछ कर देना सेवा हो गया, सेवा भी प्रायश्चित ही है। तो पहली पहला स्टेज जो प्रायश्चित करने के बाद में आएगा कि आपके जीवन में उथल पुथल जो होगी ना वो कम हो जाती है। आपका जीवन एक लय पकड़ लेगा। ये पहली स्टेज आएगी जब जीवन में आपको कुछ सुकून, आपकी बीमारी की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। आप झेलेंगे झेलेंगे और पता चलेगा कि आपकी बीमारी को अब आप झेल पा रहे हैं, आप झेलने लायक बन गए, टॉलरेंट हो गए, रेजिलिएंट हो गए। एंड आई से एवरीवेयर, टॉलरेंस बढ़ाना सबसे पहली जरूरत है आज की ह्यूमैनिटी के लिए, आज के ह्यूमंस के लिए। टॉलरेंस को बढ़ाना बहुत जरूरी है।
जब हम कुंभक करते हैं तो हम रोक लेते हैं किसी अपनी सांस को रोक, मगर सांस को रोकने के साथ साथ बहुत सारी चीजें रोकते हैं। तो कुंभक प्रायश्चित का सबसे पावरफुल मेथड। जब आप कुंभक कर रहे हैं तो प्रायश्चित कर रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, कुंभक रेगुलर रखो, रेगुलर रखो। इसकी वजह से आप जीवन की बहुत कठिन से कठिन अवस्था समय से निकल पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा, कष्ट झेलना पड़ेगा, लेकिन कुंभक आपको थामे रखेगा। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी कुंभक आपको थामे रखेगा। तो पहली स्टेज के तौर पे आप देखेंगे जीवन में, आप कई चीजें जो पहले नहीं झेल पा रहे थे बड़े आराम से झेल पाएंगे। टॉलरेंट हो जाएंगे, रेजिलेंट हो जाएंगे। आपकी बीमारी की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, झेलने लायक हो जाएगी। थोड़ी बहुत तकलीफ इधर उधर आ रही है वो आप झेल पाएंगे। आपको किसी सपोर्ट की जरूरत कम पड़ेगी किसी सिचुएशन से निकलने में। आप अपने आप ही चीजों को झेल पाएंगे, स्वतः इंडिपेंडेंट आप हो जाएंगे। मगर जीवन की गति स्मूथ हो जाएगी, और आप देखेंगे बहुत सारी चीजें एक साथ में इकट्ठी जुड़ेंगी आपके साथ में। तो जब आप कोई काम कार्य करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज यू आर इन रिदम एंड द इंटरेक्शन फ्रॉम आउटसाइड इज ऑल्सो इन सच अ मैनर वेयर नथिंग इज बिकमिंग लाइक डिवास्टेटिंग, तो आपकी इच्छा पूर्ति भी शुरू होगी। आप ज्यादातर जो करना चाहेंगे वो कर पाएंगे। प्रायश्चित अगर जीवन में आ जाए तो ग्रह दोष को भी आप झेल जाएंगे, प्रायश्चित हो जाएगा, और वही ग्रह आपको इतना नुकसान नहीं करेंगे। भाई देखो, वो तो बिना झेले तो वो आगे नहीं बढ़ सकते, मगर आपके झेलने की क्षमता बढ़ जाएगी तो आपके लिए वो परेशानी कम लगेगी। आपको इतनी बड़ी परेशानी नहीं लगेगी। उसके बाद में पहली स्टेज संसार आपका सुधरेगा, और सेकंड स्टेज अध्यात्म आपका सुधरेगा। अभी जो आध्यात्मिकता की दौड़ है वो दरअसल संसार से भागने की दौड़ है। लेकिन एक बार संसार सुधरेगा तो आप देखेंगे कि आपकी आध्यात्मिकता भी सुधरेगी, आध्यात्मिक पक्ष सुगम होता जाएगा, और गति होगी आपके आध्यात्मिक पक्ष में। तो प्रायश्चित झेल जाना, हजम कर जाना, एब्जॉर्ब कर लेना, रिएक्ट नहीं करना, कुंभक करना, सब प्रायश्चित है। तो एक बात ध्यान रखिए, आपको समझ अगर आ जाए तो कुंभक रेगुलर रखो, क्योंकि आप कुछ और प्रायश्चित नहीं भी कर रहे हो तो भी कुंभक के जरिए आप प्रायश्चित कर रहे हैं। ग्रह नक्षत्र खराब हैं, एस्ट्रोलॉजिकली समय सुगम नहीं है, प्रायश्चित करें। सांसारिक सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, द्वेष कलेश है, प्रायश्चित करिए। झेलने की क्षमता बढ़ाइए।
कुछ समय, जब आप कुंभक कर रहे हैं, जब आप सांस रोकते हैं, तो उसे हिलना नहीं है, आंखों की पुतलियां नहीं हिलाना, बिल्कुल स्थिर होकर कुंभक करिए। बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती भी नहीं लगानी। इष्ट धारण करो, गुरु धारण करो, कोई मंत्र कर सकते हैं करिए, कोई कर्म कांड कर सकते हैं करिए, सब करिए। मगर ये सब चीजें अपने जीवन में रखिए, तीर्थ यात्रा कीजिए। शुद्धिकरण बहुत जरूरी होता है। जल, गंगा के जल को शुद्धिकरण में बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। मालूम है क्यों? क्योंकि उसका वेग बहुत होता है। जिसका भी वेग बहुत है, उसके अंदर प्राण तत्व बहुत होंगे। और वो प्राण तत्व का वेग किसी चीज को क्लेंस कर देता है, प्रक्षालन करता है। तो एक तरीके की लॉजिक और साइंस भी जोड़ता है इसके साथ में। इसलिए गंगा जल को अगर हमें सुगम तरीके से अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा लेके, जैसे कोई सूतक काल लगा तो आप स्नान करेंगे, तो ग्रहण के बाद स्नान करेंगे, थोड़ा गंगा जल डाल लो, कभी कभी गंगा जल छिड़क लो। ये प्राण तत्व बहुत है इसके अंदर, ये समझे। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, हिंदुओं के लिए या इन्हीं के लिए, ऐसा नहीं है। आप दवाई क्या हिंदुओं के लिए होती है या किसी और कम्युनिटी के लिए होती है? जीवन जीने की कला जहां से भी मिले वहां से ले लेनी चाहिए। कुछ चीजें हैं जो आज के टाइम पे चाहिए लोगों को। मैं अब थोड़ी थोड़ी और चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे। उनको ये समझ में नहीं आता कि उनकी प्रॉब्लम की जड़ क्या है और क्या करने से उनके जीवन में आगे गति होगी और या उनको आराम मिलेगा। उनकी बीमारी हो चाहे वो जीवन ठीक नहीं चल रहा है, कुछ परेशानी आ रही है, तो थोड़े ही समय में हम एक ऐसा सेशन हर हफ्ते रखेंगे, हेलो स्वामी जी करके, जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आप लिख के दो, फिर विल पिक अप 20 क्वेश्चंस, अराउंड 20 क्वेश्चन के आसपास में। और आपको देख के वहां पे आपको प्रेजेंट होना चाहिए, यूट्यूब लाइव कर लेंगे हम, आपको प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आपको देख के और आपकी प्रॉब्लम को पढ़ के उसमें से चूज करेंगे, फिर आपको सजेस्ट करेंगे मूलभूत रूप से प्रॉब्लम कहाँ पे है और इसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि ये ठीक हो। तो हमारी पास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आए, वेबिनार भी किया, मगर उन्होंने प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया, या ज्वाइन भी किया तो उनके सगे संबंधियों, उनके अपने किसी के लिए उनको कुछ सजेशन चाहिए। तो वो सॉल्यूशन हम बताएंगे, हेलो स्वामी जी करके प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, वे पीपल कैन कम एंड आस्क क्वेश्चन। फिर हम आपको वो भी बताएंगे कि वेयर फ्रॉम यू कैन गेट द सॉल्यूशन, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, क्या जो आप आराम से कर सकते हैं। इवन इफ यू हैव टू डू सम, दोष के लिए उपाय करना है तो आप क्या कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन चाहिए या आपको वैद्य के या डॉक्टर का सॉल्यूशन चाहिए, तो उसमें वो सब आपको हम बताएंगे। तो एक तो ये, दूसरा, हमने कुछ नए नए वेंचर्स डाले हैं। और अभी पीछे मैंने आप लोगों से कहा था कि आश्रम बनाने के लिए हेल्प करें, तो कई लोगों ने बहुत हेल्प कर रहे हैं। मगर ये हमें कॉन्टिन्यूसली चाहिए होगा, क्योंकि एक बार की हेल्प में वो पूरा काम नहीं हो पाता। तो
आ, एक हमारे कुंभक प्रैक्टिशनर हैं, वकील हैं, है ना, आचार्य जी नाम है उनका। उड़ीसा में रहते हैं। उन्होंने हमें ऑलमोस्ट हाफ एन एकड़ का लैंड और एक एक 2 मंजिल का एक स्ट्रक्चर है, वो दान करने की बात की है। तो इट्स द प्लेस इज कॉल्ड एज मुरकुंडिया। और मुरकुंडिया का एक्चुअली जंगल है, जस्ट नियर द जंगल। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, जंगल के साथ में ही। तो उसको थोड़ा सा डेवलप करके एंड विल क्रिएट स्पेसेस एंड लाइफस्टाइल वेयर यू कैन गो एंड स्टे फॉर सम टाइम। आप हफ्ता भर जाके रहो, वो पूरा लाइफस्टाइल आपको दिया जाएगा, उस तरीके से फॉलो कीजिए एंड रीप बेनिफिट आउट ऑफ इट, उससे आप फायदा उठाइए। तो ऐसा ही कुछ प्रोग्राम हमें आसाम में भी शुरू करना है। काजीरंगा नेशनल पार्क के पास में ही टी स्टेट है। वहाँ पे सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, बिल्कुल नेचर के साथ में। तो हम कुछ ऐसे रिट्रीट मॉड्यूल डेवलप कर रहे हैं कायाकल्प के नाम से, वेयर यू विल जस्ट फॉलो दैट मॉड्यूल एंड योर बॉडी एंड माइंड विल गेट ट्रांसफॉर्म, वो ट्रांसफॉर्म होगा। एंड स्पेसेस, इफ पीपल कैन हेल्प अस विथ, क्योंकि भी देखो, डेवलप तो डेवलपमेंट के लिए तो काफ़ी पैसा चाहिए। तो अगर कंट्रीब्यूशन इस तरीके से हो कि थोड़ा 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 लगाते लगाते, a small contribution every month can help build these spaces, and if you have spaces, आपके पास जगह है, तो हमें हेल्प कीजिए एक्सेस करने के लिए वो जगह, एंड देन टुगेदर वी कैन बिल्ड। आई हैव ऑल्सो इन माइंड वेलनेस सेंटर मॉडल। जिस तरीके से हॉस्पिटल्स होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं, उस तरीके से वेलनेस सेंटर्स हम स्टैब्लिश कर सकते हैं, वेयर विल हैव डायग्नोस्टिक, नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक्स अवेलेबल अवेलेबल। आयुर्वेदिक वैद्य होंगे, देन विल हैव प्रोसेसेस दैट कैन बी डन। एडमिशन दिया लिया जा सकता है उनके ऊपर, एक मॉडल 2-3 दिन के लिए उनको रख के पूरा का पूरा उनका क्लेंजिंग, डिटॉक्स, और उनको सिखाया जा सकता है वहाँ। रूट कॉज पता लगा के फिर उन पे कैसे काम करना है, ये किया जा सकता है। तो वेलनेस सेंटर, द ओनली थिंग इज इफ यू एनीबडी ऑफ यू आर इन इंश्योरेंस फील्ड, तो उनको केवल वो जो कैशलेस सर्विस है ना, वो किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं, वो करें। एंड वेलनेस सेंटर का मॉडल बड़ा मॉडल है। पीपल कैन कम टुगेदर एज एन इन्वेस्टर, एज अ पार्टनर, बिकॉज द काइंड ऑफ नैरेटिव वी आर सेइंग, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। जो जो चीजें हम बताते हैं वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, एंड देन देर हैज टू बी वर्क ऑन दैट लाइन। आइडिया की बजाय अगर रियलिटी पता चल जाए और उसके ऊपर काम किया जाए, तो लोगों को बड़ी मदद मिलेगी। मुरुकुंडिया में जो जगह है, वहां पे हम गौशाला भी बिल्ड करेंगे, एंड पंचगव्य प्रोडक्ट्स विल बी लॉन्चिंग सून। पंचगव्य प्रोडक्ट्स विच इज वेरी इफेक्टिव। और ये जंगल की जड़ी बूटियां उठा के, मुरकुंडिया की जड़ी बूटियों से बनाया जाएगा। देसी जो ब्रीड ऑफ काऊ है, उनके पंचगव्य से इन सब चीजों को बनाया जाता है। वी ऑलरेडी हैव प्रोडक्ट्स, एंड लेट मी टेल यू, नॉर्मल प्रोडक्ट, पंचगव्य प्रोडक्ट इज, व्हाट आई हैव सीन इज 5 to 10 times मोर पोटेंट। जो नॉर्मल प्रोडक्ट है, जैसे आप पुनर्नवा का अर्क लेंगे नॉर्मल, पंचगव्य का अर्क अगर आप लेंगे, तो इट विल बी 5 to 10 times मोर पावरफुल, मोर पोटेंट, मोर इफेक्टिव इन योर बॉडी। शतावरी है, तो मुरकुंडिया की शतावरी बहुत बढ़िया है। तो शतावरी, अगर पंचगव्य शतावरी लेंगे, तो इट विल बी 5 to 10 times मोर पोटेंट एंड पावरफुल। तो विल बी लॉन्चिंग पंचगव्य प्रोडक्ट्स वेरी सून। वी हैव लॉन्च्ड प्रोग्राम फॉर मेंटल इश्यूज, मनोकाया चिकित्सा।
आपको एक, अगर मैं शॉकिंग डेटा दूं तो 80% ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड टुडे हैव सम काइंड ऑफ मेंटल इशू। नाउ दिस मनोकाया चिकित्सा मॉड्यूल हैज बीन डिजाइन्ड इन सच अ मैनर दैट यहाँ पे फिजिकली बहुत ट्रोलिंग कोई चीज नहीं करनी होती, एंड इट हैज अ टाइम, इवनिंग में आप प्रैक्टिस करें, एंड देर आर प्रैक्टिसेस विच इज फॉर माइंड, एंड इट इम्पैक्ट्स माइंड ह्यूजली। आज के समय पे आ, बहुत लोगों को इसकी जरूरत है। हम विस्तार गुरुकुल बच्चों के लिए कर ही रहे हैं, उसके अंदर हम छोटे प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे फॉर एडीएचडी, फॉर स्ट्रेस, फॉर improving memory, for those kind of things अभी हम लॉन्च करेंगे। if you have a connection in schools, in institutions where इस तरीके की चीज़ें उनको ज़रूरत है, या फिर वो हमारे साथ मिलके बच्चों की कैपेसिटी, क्वालिटी, या फिर उनकी डिजीजेस को रिवर्स करने का कुछ कर सकते हैं, तो प्लीज़ हेल्प अस इन दैट ऑल्सो। और मैं ये कहता हूँ कि इट इज़ नॉट जस्ट हेल्प वी नीड, हमें वॉलंटियरिंग नहीं चाहिए, यू कैन अर्न मनी थ्रू दैट। प्लीज डू वर्क सो दैट यू कैन गेट अ गुड शेयर, उसमें आपका शेयर रहेगा, आप काम करें, आप पैसा कमाएं उसके अंदर, क्योंकि आपको फायदा होगा, आप उसे और बढ़ाएंगे, और लोगों को और फायदा होगा। फॉर पीपल एडोलसेंट एज के लिए हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, which is targeted towards achieving success. So it is more for people who are entering into competitive examination, corporate examination, government examination, and we call it strategic vision for success. वो सक्सेस कैसे मिले उसी के ऊपर, इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स दैट। सो इट इज मोर टुवर्ड्स लाइक हाउ टू प्लान, प्लानिंग कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए, एनालिटिकल एबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए, आपके इंटेलिजेंस क्वेश्चन कैसे आपके दिमाग में बढ़ा दिया जाए। देन इट इज टास्क ओरिएंटेड ऑल्सो। आप क्वांटम नोट मेकिंग कैसे लो, इफ यू गो टू अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, डू 1,000 टाइम्स रिविजन, हाउ कैन यू डू दैट, हाउ कैन यू अचीव दैट। तो वेरी पावरफुल मेथड, बट देन फॉर एडोलसेंट इसमें हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं उनके लिए ज्यादा है। ये कोऑपरेट में है, इफ दे वांट एन अप्रेजल तो उसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर कॉर्पोरेट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू रीड इंटरव्यूअर्स माइंड, हाउ टू रीड द माइंड ऑफ एग्जामिनर, जो आपका एग्जामिनेशन सेट कर उसका दिमाग कैसे पढ़े, इस तरीके की चीज ये भी हमने लॉन्च किया है। सो पीपल हु हैव कनेक्ट विद कोचिंग क्लासेस, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस और ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स जो इस तरीके की तैयारी करवाते हैं, और इफ somebody wants to start that kind of venture, तो उसमें एज अ कोर्स इसको हम एम्बेड कर सकते हैं, वी कैन एम्बेड इट एज अ कोर्स। रिट्रीट के बारे में मैंने बताया, वी हैव क्रिएटेड अ रिट्रीट मॉड्यूल इन टर्म्स ऑफ कायाकल्प, है ना। कायाकल्प के नाम से रिट्रीट मॉड्यूल, क्या, तो इफ somebody wants to do रिट्रीट, तो हमारे पास में एक मॉड्यूल तैयार है, वी कैन रन इट, एंड एंटी एजिंग होगा, डिजीज रिवर्सल भी इसके अंदर एक पार्ट होगा, नॉट अ स्पेसिफिक डिजीज रिवर्सल कोर्स, बट प्राइमरली एंटी एजिंग, है ना। प्राइमरली एंटी एजिंग, आपकी एज फैक्टर कैसे कम हो जाए, एंड एवरीथिंग कम्स अराउंड इट ना, बाकी चीजें तो इसके साथ ही आती है। एज कम होने का मतलब है देन you get help in your disease, you get help in your mobility, you get help in your fertility factor, those kind of things। तो कायाकल्प पूरे शरीर और मन को का ट्रांसफॉर्मेशन करने का रिट्रीट, वी हैव स्टार्टेड इट एज अ 3 day 2 night रिट्रीट। वी कैन डू अ लॉन्गर वर्जन ऑल्सो, कुछ लोगों पे भी कर सकते हैं, ज्यादा लोगों पे भी कर सकते हैं, वी कैन डू अ शॉर्टर वर्जन ऑल्सो। अगर आप चाहते हो कि
5 घंटे 6 घंटे का, एक दिन का हो, वी कैन डू दैट ऑल्सो. सो देर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स विच वी कैन एसोसिएट विद इट, कि उन लोगों का डायग्नोसिस, प्राणशक्ति डायग्नोसिस तो हम करते हैं. देन नॉन इन्वेसिव डायग्नोसिस हो, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, ब्लड प्रेशर, ये वो फलाना ढिमका ना, नॉन इन्वेसिव तरीके से वी कैन डू दैट. वी कैन डू अ डायग्नोसिस ऑफ कुंडली. कुंडली डायग्नोसिस भी उसके अंदर कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल डायग्नोसिस. एंड वी कैन हेल्प विथ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इफ पीपल आर इंटरेस्टेड. लॉट ऑफ एलिमेंट्स कैन कम टुगेदर, है ना. वैद्य कंसल्टेंसी दे सकते हैं उनको. इन माय गाइडेंस मैं उनको बताऊंगा कि आपकी मूलभूत फंडामेंटल प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, एंड देन वी कैन क्रिएट अ मॉड्यूल टू करेक्ट इट, टू एम्पावर देयर लाइफ. वो कर सकते हैं. सो रिट्रीट मॉड्यूल इज ऑल्सो रेडी. इसको हम आगे ले जा सकते हैं. पीपल, इफ यू वांट टू डू समवेयर समथिंग, एंड अवेयरनेस क्रिएशन, द लास्ट पार्ट वुड बी अवेयरनेस क्रिएशन. You can gather 100 people, 200 people. You want to create an awareness about these kind of things. I'll come. मैं आ जाऊँ, मैं टॉक दूंगा. ये कहीं पर भी कर सकते हैं. इवन इफ यू हैव अ बिग फैमिली, तो आप 50-60 लोग इकट्ठे कर लेते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी. देखिए, I would preferably want to go to those places where people are interested in these kind of alternate work, and they can help us with डूइंग ऑल्टरनेट वर्क. जैसे वेलनेस सेंटर स्टैब्लिश करने में हेल्प कर, मतलब वो साथ में आ सकते हैं. दे कैन बी एन इन्वेस्टर, जो इन्वेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से. कोई प्रोजेक्ट शुरू करने में, कोई स्पेस में हेल्प कर सकते हैं, अगर कोई जगह बिल्ड करने में, आश्रम बिल्ड करने में हेल्प कर सकते हैं. सो वो थोड़ा प्रेफरेबल होगा, सो दैट वी कैन रीच आउट टू मोर एंड मोर पीपल. ये तो प्रोजेक्ट के बारे में. हमारे पास में प्रोडक्ट है, प्रमाण वेद में प्रोडक्ट है, ओशुद्ध में प्रोडक्ट है. इफ यू कैन हेल्प विथ सेलिंग द प्रोडक्ट, दोज आर वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट्स. उनको हेल्प कर सकते हैं सेल करने में, वेयर यू ऑल्सो गेट प्रॉफिट, आपको भी प्रॉफिट हो. एंड कुछ कम्युनिटी में भी सेल कर सकते हैं आप, अगर आप, जिसमें आप अपना प्रॉफिट लीजिए. सो देयर इज अ लॉट विच इज हैपनिंग बिहाइंड. रिसर्च के ऊपर हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, एंड देन जितना जल्दी हो उतना बढ़िया है. इफ सम चेन, इंस्टीट्यूशन का चेन हो, इफ यू कैन एंटर इनटू दैट, and we can create any number of courses, small courses which we can give initial part. आइस ब्रेकिंग, किसी कॉर्पोरेट में, बड़ा कॉर्पोरेट है, बहुत चेन है उसकी, उसमें आप एंटर करवा दीजिए. आइस ब्रेकिंग के लिए विल गिव फ्री लेक्चर, फ्री सेशन हम उनको पहले दे देंगे, एंड देन यू प्रॉफिट फ्रॉम दैट. आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए उसको. कुंभक को ले जाना है हमें. कहने का मतलब, कुंभक को हमें हर जगह पे ले जाना. एंड कुंभक इस महादेव. हमें महादेव को हर जगह ले जाना. इससे उनका क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं. पूरी ह्यूमैनिटी का फायदा होगा.